यूएई की गवर्नमेंट ने यूएई रेजिडेंट्स के लिए उड़ानों के संचालन की इजाज़त दे दी है। मंगलवार को दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स ने बताया कि यात्रा के लिए यात्रियों का पूर्ण रूप से टीकाकृत होना ज़रूरी है, यानी कि आपको यात्रा की अनुमति तभी मिलेगी जब आपने कोरोना वायरस वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया हो। साथ ही एमिरेट्स ने 12 देशों की लिस्ट भी जारी की है जिनके द्वारा फंसे हुए रेजिडेंट्स वापस आ सकते हैं या ट्रांजिट कर सकते हैं। 5 अगस्त 2021 से योग्य यात्रियों को यात्रा की अनुमति दे दी गई है। यात्रा के कम से कम 14 दिन पहले यात्री को वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी होगा और साथ में ही वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट प्रूफ भी दिखाना होगा। आईसीए की अनुमति भी जरूरी होगी। वहीं नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा कुछ सेक्टर को टीकाकरण से छूट भी दी गई है, यानी कि अगर उन्होंने टीका नहीं भी लिया है तो भी उन्हें यात्रा की अनुमति होगी। ऐसे लोगों में यूएई में कार्यरत डॉक्टर्स, नर्सेज और टेक्नीशियंस, शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक, स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटेरियन केसेस, फेडरल और लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करने वाले लोग, यूएई में इलाज करा रहे मरीज शामिल हैं। जिन प्रतिबंधित देशों को यात्रा में छूट दी गई है उनमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया, युगांडा और नेपाल शामिल हैं। वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जहां के यात्रियों को यूएई से ट्रांजिट करने की परमिशन दी गई है। उन देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम और जाम्बिया शामिल हैं। जो भारतीय प्रवासी यूएई वापस जाना चाहते हैं उनको आईसीए की मंजूरी भी जरूरी होगी। आईसीए की परमिशन के लिए फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की वेबसाइट पर एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। यात्रा के 48 घंटे के अंदर का कोरोना पीसीआर टेस्ट सबमिट करना होगा। टेस्ट रिपोर्ट मान्यता प्राप्त लैब से होना चाहिए और उस पर क्यूआर कोड भी होना चाहिए। देश के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। एंट्री के बाद वहां के नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा।